अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। हमारे पास है x-2 डिवाइडेड बाय ये 1 आपने भी कंसीडर नहीं करना, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्क्वेयर माइनस 8। सोल्यूशन है हमारे पास x-2। अब हमने ये जो मैंने 1 यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब है कि मैंने इस पूरी ये जो टर्म है ना एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9, ये जो डिनोमिनेटर है, सॉरी एक्स स्क्वेयर ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। मैंने ना इस चीज़ की, ये जो नीचे वाला एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 9 है, इसकी मैंने ना फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे होती है, अब ये देखेंगे। एक्स स्क्वेयर है ना, इसके साथ कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ 1 है। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट 2 है, मतलब पावर 2 है, और 1 हमारे पास साथ कांस्टेंट है या कोई डिजिट है हमारे पास 1। इसके साथ कुछ नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, अब 9 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्या आएगा हमारे पास 9। ठीक है, और सेंटर में क्या है 6x। हमें दो ऐसे नंबर, इस चीज़ की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इस वजह से हम लोग 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 9 आ रहा है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से हमें 9 दें और प्लस या माइनस करने से हमें 6 दें। ठीक है, अब वो दो नंबर जो है ना, वो है 3 और 3। एक्स स्क्वेयर को एज इट इज़ लिख देना है हमने, 9 भी एज इट इज़ आ गया। अब ये देखो, ये दो नंबर ऐसे हैं कि अगर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं ना, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, 9 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमें 3 और 3 दो ऐसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है और प्लस करें तो 6 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज़ की फैक्टराइजेशन है। और अगर यहाँ प्लस और प्लस हो ना, तो दो जो हमने डिजिट खुद से लिए होते हैं ना, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो 9 दें और प्लस या माइनस करें तो वो 6 दें, तो उनके दरमियान भी प्लस और प्लस ही आता है। ठीक है, माइनस x+2 डिवाइडेड बाय, अब एक ये हमारे पास टर्म है और एक ये टर्म है। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 हमने कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2, 2 9 आर 18 होता है हमारे पास। ठीक है, मैंने यहाँ से इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, माइनस आना है, -9, क्योंकि 2 9 आर 18 होता है। ठीक है, तो 2 के टेबल पे 18 भी आ जाता है और 2 भी आ जाता है, तो इस वजह से मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ इक्वालिटी का निशान आ जाएगा, यह आ जाएगा x-2 डिवाइडेड बाय, अब हमने एक ये हमने पेयर बना लेना है और एक ये पेयर बना लेना है। ठीक है, दो दो टर्म्स का हमने पेयर बना लिया। अब इन दोनों में से x कॉमन आता है, इन दोनों में x है ना, इसमें x की पावर 2 है, मतलब 2x है, और यहाँ पे जो x है 1x है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग x, इन दोनों में x कॉमन है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, हम लोग एक x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 1x। यहाँ से हमने x कॉमन किया तो यहाँ रह गया +3। राइट, फिर हमने प्लस लिया, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये 3, और 3 के टेबल पे 9 आ जाता है, तो इसका मतलब है 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x और यहाँ +3, 3 3 ज़ार 9 होता है, माइनस x+2 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास यहाँ पे है 2 का 2 हमने लिख लेना है, एक्स स्क्वेयर -9। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर -9 को हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है जिसको हमने ओपन करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर -9, इसको हमने इस फार्मूला से ओपन करना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला जब ओपन होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वेयर -9 है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ है एक्स स्क्वेयर -9, इस फार्मूले को हमने, हमारे पास फार्मूला एक्स स्क्वेयर -9, इस फार्मूले को हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाले फार्मूले से ओपन करना है। तो वो ये वाला फार्मूला ओपन करो तो आता है a+b, a-b, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर -9 को हमने ओपन करना है, तो एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा -3, 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई है ना, अगर एक्स को हम लोग ए कंसीडर करें और 3 को बी कंसीडर करें, तो ये वाली फॉर्म नहीं हमारे पास बन जाती, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, और ये इस चीज़ के इक्वल है, तो इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस, इसी तरह एक्स स्क्वेयर -3 स्क्वेयर एक दफ़ा प्लस होगा, एक दफ़ा माइनस। तो एक्स स्क्वेयर -9 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, x+3 x-3 के। ये हमने फार्मूला ओपन किया। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने ये x माइनस टू आ गया एज इट इज़। अब ये दोनों सेम है ना, x प्लस थ्री और x प्लस थ्री, हमने इसको एक दफ़ा लिख लेना, ठीक है। और फिर हमने ये वाला x प्लस थ्री एक ब्रैकेट में हमने इन दोनों को लिख लेना है। एक ये टू टाइम्स थे, इसको वन टाइम लिख दिया, और ये x प्लस थ्री इसको एक दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस x प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने लेना होता है एलसीएम, न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाली चीज़ जो होती है ये हमारे पास फ्रैक्शन लाइन होती है, फ्रैक्शन लाइन के ऊपर वाली जो चीज़ होती है ये न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर होते हैं। तो हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। इस वाली टर्म्स का भी जो डिनोमिनेटर है ये है और इसका ये है, इन दोनों में अब ये एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री थ्री टाइम्स आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमारे पास एलसीएम में डिनोमिनेटर में अगर दो दफ़ा आ रही हो तो उसको हम लोग एलसीएम में इसका भी डिनोमिनेटर देखना है और इसका भी डिनोमिनेटर देखना है। अगर जो चीज़ हमारे पास दो दफ़ा आ रही होती है उसको हम लोग एलसीएम में सिंगल टाइम लिखते हैं, और जो चीज़ हमारे पास थ्राइस टाइम आ रही हो, मतलब तीन दफ़ा आ रही हो, जैसे एक्स प्लस थ्री और यहाँ भी एक्स प्लस थ्री है, ठीक है, ये थ्री टाइम्स आ रहा है तो हम लोग इसको टू टाइम्स लिखते हैं। तो हम लोग एक्स प्लस थ्री का लिखेंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि x प्लस थ्री टू टाइम्स है। अब ये टू भी साथ आ जाएगा एलसीएम में और ये x माइनस थ्री भी आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। अब देखो ये अब हमने जो चीज़ कटिंग होती है वो कटिंग करनी है और जो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगी वो हमने ऊपर लिख लेना है। अब ये x प्लस थ्री है, यहाँ भी x प्लस थ्री है और ये भी x प्लस थ्री है, तो ये भी x प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, मतलब ये भी टू टाइम्स x प्लस थ्री है और ये भी टू टाइम्स x प्लस थ्री है। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये डिनोमिनेटर इस एलसीएम के साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बच जाना है न्यूमिनेटर में हमारे पास x माइनस टू बच गया, ठीक है, नीचे टू बच गया और x माइनस थ्री एलसीएम में बच गया। जो चीज़ हमारे पास सेम होती है वो हम लोग नहीं लिखते, जैसे एक्स प्लस थ्री ये टू टाइम्स है तो एलसीएम में भी एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, मतलब कि एक्स प्लस थ्री भी टू टाइम्स एलसीएम में, इन चीज़ों को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब जो बाकी चीज़ें बच जानी है ना, हमारे पास न्यूमिनेटर में एक्स माइनस टू बच गया और एलसीएम में हमारे पास टू और एक्स माइनस थ्री बच गया, ये वाला टू और एक्स माइनस थ्री, इस चीज़ को हमने ऊपर लिख लेना होता है। सेंटर में आ गया माइनस ये वाला। अब यहाँ देखो ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो गया, ये एक्स प्लस थ्री एक एक्स प्लस थ्री के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि इसकी टू पावर है ना, एक इसके साथ कैंसिल होकर फिर भी एक यहाँ बच जाएगा, ये एक्स माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो गया। और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बचा एक्स प्लस टू, वो हमने लिख लेना है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया था और एक बच गया था, वो लिख लेना राइट। अब हमारे पास क्या है कि हमने टू इस x माइनस टू और x माइनस थ्री को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, x के साथ मल्टीप्लाई। सबसे पहले जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में जो टर्म्स होती हैं ना, जैसे x है ये इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं इनसे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस टू जो है ना x माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x माइनस थ्री के साथ, x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस साथ में साइन भी मल्टीप्लाई होती हैं, एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स आएगा। अब माइनस टू मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस थ्री के साथ, एक्स के साथ प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। तो अब माइनस टू ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस प्लस माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आ गया, माइनस अब एक्स जो है एक्स प्लस थ्री के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस टू जो है एक्स प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री के साथ, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा प्लस थ्री के साथ तो थ्री एक्स आएगा। अब प्लस टू मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री के साथ, टू मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो टू एक्स आएगा, प्लस 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 होता है और टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब हमने ये जो टू है ना इस पूरी पहले हमने टू ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये भी एक्स वाला है और ये भी एक्स वाली टर्म है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, ठीक है, और थ्री में टू हम लोग प्लस करें तो फाइव आता है, फाइव एक्स लिखते हैं हम लोग। और फिर दोनों के साथ कौन से साइन है माइनस का, लेकिन इसमें से थ्री बड़ा है ना तो थ्री के साथ माइनस का साइन है तो वो यहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। होप सो आपने ये वाले रूल्स पढ़े होंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस,
ठीक है। तो ये वही बात हो रही है, ये भी एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली, ये दोनों आपस में प्लस हुए 3 और 2, क्योंकि इनके इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। और जब माइनस माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है। तो 3 और 2 5 हो गए, और साइन जो होता है वो हमेशा जो बड़ा डिजिट होता है उसके साथ वाला आता है। इन दोनों में से अब बड़ा कौन सा है? 3, 3 का साइन आएगा। +6 माइनस एक्स स्क्वेयर, अब प्लस 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 होता है, 3 में 2 प्लस किए तो 5x आ गया, क्योंकि ये एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली है। +6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x+3 का होल स्क्वायर और x-3। ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, -x² + 5x + 6 है, तो ये माइनस का साइन भी अंदर वाले साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो ना तो वो मल्टीप्लाई अंदर होता है अंदर वाले साइंस के साथ। और इसी तरह 2 है बाहर ब्रैकेट के, तो 2 मल्टीप्लाई होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अब हमने जो पीछे काम करना था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना था, तो 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है। और माइनस को हमने अंदर वाले साइंस के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 2x², ये भी x² वाली टर्म है और ये भी x² वाली है। एक प्लस का एक माइनस का है, 2x² में से x² माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x²। अब हमारे पास x² वाली टर्म सोल्व हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो x वाली टर्म है ना वो है -10x और -5x। अब -10x -5x ये आपस में सोल्व होंगे ना, तो माइनस माइनस साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10x में 5x प्लस किए तो 15x आ जाता है। ठीक है। और साइन जो है वो हमारे पास बड़ी रकम के साथ माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 5 प्लस हो गए 15 हो जाएंगे, और साइन बड़ी रकम का आएगा, तो हमारे पास आ गया -15x। ठीक है। तो अब हमने ये हमारे पास अब सिंपल x² वाली भी सोल्व हो गई हैं, जिस 2x² में से x² माइनस किया तो x² x वाली भी सोल्व हो गई हैं। अब हमारे पास बच गई हैं कॉन्स्टेंट वाली 12 और 6। 12 में से 6 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 माइनस किए तो 6, और साइन जो है 12 बड़ा है ना 6 से, तो 12 के साथ साइन प्लस किया तो प्लस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय। और अब ये जो नीचे ये ऊपर ये हमारे पास आ गया, और नीचे हमने ये चीज़ एज इट इज़ लिख देनी है, और इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है।